वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई में। और आज हम आपको बताने वाले हैं नई जॉब अपडेट के बारे में, जो कि नई जॉब हमारी किस उसमें आई है। आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर रिक्रूटमेंट की जॉब्स आ चुकी हैं 2025 में। टोटल कितनी पोस्टें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर होता क्या है ये हम आपको बताएंगे। इसको कौन सी डेट इसकी अप्लाई करने की है और कब तक ये फॉर्म खुले रहेंगे, चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। तो आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर रिक्रूटमेंट 2025 की 368 पोस्ट पे आ चुकी हैं। तो आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये क्या है कि इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये जॉब्स निकली हैं। ठीक है, आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर रिक्रूटमेंट 2025, ठीक है, ये निकली हुई है। इसकी एलिजिबिलिटी देखेंगे हम, इसमें कितनी फीस जाएगी, इस एग्जाम की लास्ट डेट कब है, अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन में। ठीक है, आरआरबी हैज रिलीज द न्यू नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर। ठीक है, ये एक नई वैकेंसीज आई हैं आरआरबी की 2025 में। कितनी पोस्ट है, 368 पोस्ट हैं। ठीक है, आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2025 हैज स्टार्टेड फ्रॉम 15 सितंबर 2025 टू 14 अक्टूबर। तो ये जो फॉर्म की जो डेट स्टार्ट हो चुकी है 15 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर 2025 तक जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं थ्रू देयर ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, द कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड फॉर आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2025 काइंडली रीड द फुल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू रेलवे आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर जॉब्स। जो भी कैंडिडेट इस जॉब को भरने के इच्छुक हैं, जो इस जॉब को करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी सेक्शन वाली पे जाके इनका पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या फीस है, क्या एज लिमिट है, क्या सैलरी है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं उसमें वो आप भर सकते हैं। देखते हैं इसमें नीचे क्या क्या इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। तो नोटिफिकेशन डेट जो थी वो 22 अगस्त 2025 को आई थी। एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हुई 15 सितंबर 2025 से, मतलब 15 सितंबर 2025 से इनकी वेबसाइट पे जो है फॉर्म्स स्टार्ट हो गए थे फिलिंग करना। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 14 अक्टूबर 2025, 14 अक्टूबर तक को जो है आप इसको कर सकते हैं। फी पेमेंट की लास्ट डेट भी क्या है, 14 अक्टूबर 2025 है। करेक्शन डेट क्या है, वो अभी आएगी एज पर शेड्यूल। एज पर शेड्यूल का मतलब क्या है यहाँ पे कि जब आप फॉर्म जितने भी हैं 14 अक्टूबर तक जितने भी कैंडिडेट हैं फॉर्म भर लेंगे, उसके बाद अगर किसी को कुछ करेक्शन करना होगा तो उसके बाद एक जो है छोटा सा करेक्शन डेट की एक टाइमिंग आएगी, एक डेट आएगी, उस दौरान आप अपनी चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपसे कुछ चीज़ें गलती हो जाती हैं तो आप उस चीज़ को सही कर सकते हैं। फिर है आपका एडमिट कार्ड, वो भी आपको बता दिया जाएगा कब आपका होगा एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले। फिर एग्ज़ाम की डेट भी उसी टाइम पता लग जाएगी, रिजल्ट डेट भी। ठीक है, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू वेरीफाई द डिटेल्स ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। कैंडिडेट्स को एडवाइस दिया जा रहा है कि अगर आपको कुछ भी डिटेल्स वेरीफाई करनी है तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। अब चलिए शुरुआत करते हैं, हम एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करते हैं। इसमें एप्लीकेशन फीस का क्या क्या क्राइटेरिया है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले उनकी फीस जो है 500 होने वाली। जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनकी फीस 500 होने वाली है। जो ओबीसी में आते हैं उनकी भी 500 है। जो ईडब्ल्यूएस वाले भी उनकी भी 500 पे है। अब है एससी, एसटी और पीएच के जो लोग हैं उनकी जो फीस रहेगी वो रहेगी हमारी 250 रुपये। ठीक है, अब आता है ऑल कैटेगरी फीमेल। फीमेल जो है किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल की हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी या पीएच की, उन सब की फीस क्या है, सेम रखी गई है, 250 रुपीज़ रखी गई है मात्र। ठीक है, कोई सी भी जो फीमेल्स हैं कोई सी भी कैटेगरी की उनकी फीस क्या रखी गई है, 250 रुपीज़ रखी है। अब इसमें क्या है, करेक्शन चेंज चार्ज, वो क्या है 250 रुपीज़। अगर आपसे इस टाइम पे कोई फॉर्म भरते टाइम कोई गलती हो जाती है और फिर जो उसी को करेक्शन की डेट आएगी तो आपको अलग से फिर से 250 रुपये पे करने पड़ेंगे, ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है। ठीक है, पे द एग्जामिनेशन फी थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पे ऑफलाइन थ्रू ई चलान। अब आपको इसकी फी कैसे पेमेंट कर सकते हैं ये आपको यहाँ पे बताया गया। क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं
या आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं ई चालान के जरिए। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप अपने नियर बाय साइबर कैफे में जाएं, वहां जाके आप ये फॉर्म फिल कराएं, अच्छे से आप अपनी डिटेल्स को चेक करें। ठीक है, ताकि आपको करेक्शन चार्जेस ना देने पड़े दोबारा, सबसे बढ़िया। ठीक है, तो इसलिए बढ़िया आप पहले ही अच्छे से अपनी डिटेल्स फिल कराएं। ठीक है, फिर हम इसमें देखते हैं एज लिमिट क्या क्या है। मिनिमम एज रखी है 20 साल, मैक्सिमम एज रखी है 33 ईयर्स। और कोई और इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके चीजें पढ़ सकते हैं। टोटल कितनी पोस्ट है? 368 पोस्ट हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर एलिजिबिलिटी और वैकेंसीज। क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटीज हैं और क्या क्या यहाँ पे वैकेंसीज हैं। सब्जेक्ट नेम और डिसिप्लिन नेम क्या है आपका? रेलवे सेक्शन कंट्रोलर वैकेंसी है, RSC, इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई रेलवे सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 368 वैकेंसीज हैं। ठीक है, जिसकी हम एलिजिबिलिटी देखते हैं क्या क्या इसमें हम उन्होंने मांगा है। तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी भी डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट, एलिजिबिलिटी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। मतलब वो कह रहे हैं कि आपके पास कोई सी भी डिग्री है आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपके पास BA है, BCom है, BCA है, किसी भी टाइप की आपके पास बैचलर डिग्री है वो आप उसके, अगर आपको कोई भी डिग्री है बैचलर की तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्टें कितनी है? 368 ही पोस्ट है। अब देखते हैं इसमें सैलरी का क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है। जो रेलवे सेक्शन कंट्रोलर की जो सैलरी होती है वो होती है हमारी 35, मतलब 35,500 से लेके 44,000, मतलब 45,000 के आसपास तक आपकी ये इसमें आपकी क्या कह सकते हैं सैलरी होगी। अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे? HRA मिलेगा, DA मिलेगा, TA मिलेगा और अदर आपको ये सब चीजें मिला के मिलेंगी। तो ये सिर्फ चीजें ये हमने बता दिया आपको क्या क्या इसमें है, कितनी सैलरी है, कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी इसमें चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं क्या RRB सेक्शन कंट्रोल सेक्शन प्रोसेस, इसको सिलेक्ट होने की प्रोसेस क्या क्या है। तो क्या है इसमें? पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होगा, अगर कोई स्किल रिक्वायर होगी टाइपिंग की किसी चीज़ की तो उसका तभी टेस्ट होगा। ठीक है, अगर आपने दोनों चीज़ें क्लियर कर ली, अगर कंप्यूटर बेस्ड आपका क्लियर होता है उसके बाद आपका होगा स्किल टेस्ट। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो होगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर सीधा आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद जब आपके पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे तो उसके बाद आगे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, वो भी जब पूरा सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट लगेगी, तो आप यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो अब है हाउ टू RRB सेक्शन कंट्रोल रिक्वायरमेंट, आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं कई सारी तरीके से। ठीक है, जैसे कि आप सरकारी result.com वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आता है। कोई आपको उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जानना है तो उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन जानना है तो उसको भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे क्या आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिला रहता है और होम पेज का भी इस पर लिंक रहता है। ठीक है, इसमें जो ऊपर था लिखा हुआ इसमें क्या था कि फाइनल फर्स्ट ऑफ ऑल नीड्स टू ट्रैक द RRB सेक्शन कंट्रोल नोटिफिकेशन PDF। इसमें बोला गया है कि पहले आप इसमें जाके पूरी चीज़ें पढ़ लें, समझ लें। ठीक है, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, क्या क्या उसमें करना है, कौन सी वेबसाइट पे जाके ये सब चीज़ें होगा। ठीक है, उसके बाद उसमें जो जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सब उसमें अपलोड करेंगे, सारी डिटेल्स फिल करके करेंगे। लास्ट में आपका फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वो आप फी पेमेंट करने के बाद उस पेज का आप प्रिंट निकाल के रख लें अपने पास। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये बताया गया था। तो ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई कर दें। सिर्फ मात्र 368 पोस्ट आई हुई हैं RRB। ठीक है, रेलवेज में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पे। और ऐसी आपके लिए हम लाते रहेंगे और भी नई वीडियोस जॉब से रिलेटेड। थैंक यू।